आगे बढ़ने से पहले यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुम लोगों के लिए क्या मैसेज दे रखा है, एक बार उसको देख लो। Here I am, the 47th president of the United States, asking for some support for this guy called Russia Rajput. I don't know how do you pronunciate his name. Anyways, this guy creates really well stuff that is worth watching for the sake of knowledge. And I am just asking you to subscribe this guy's YouTube channel. Also hit that like button and share it with your friends to keep this guy's moral up before I deport you to China if you don't do that. Thank you. और तुमने सुन ही लिया होगा कि यूएसए के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो जल्दी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर इफ यू वांट। तो ये है हमारे 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड इनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स इंडिया को लेकर। एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये मिले और ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि टिम कुक, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, एप्पल की हेल्प कर रहा हूं, मगर ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हो, तुम आईफोन्स इंडिया में बनाना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आईफोन्स इंडिया में करो मैन्युफैक्चर। ये ट्रंप की जो क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming here with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India. इस वीडियो में लिटरली ये दिख रहा है कि किस तरह से एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक उनसे कह रहे हैं कि आप इंडिया में अपनी जो एप्पल की फैक्ट्रीज है उनको क्यों सेट करके रखे हो। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एप्पल का जो प्रोडक्शन लाइन है इंडिया में उसको अभी के अभी सस्पेंड कर दो। एंड उसके बाद इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर एप्पल को इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, इंडिया में अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको लगाए रखना है, तो डोनाल्ड ट्रंप लिटरली इनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे। वेल, ऐसी स्टेटमेंट्स इंडिया को लेकर के क्यों, जबकि कुछ ही समय पहले ये जो मिस्टर ट्रंप है ये इंडिया के लिए कह रहे थे, well, India is one of our good friends and we have very positive relations with India and Mr. Modi is a very great leader। आज ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है कि वो इंडिया को लिटरली टैरिफ किंग कह रहे हैं, एक के बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। एंड जो इंडियंस यूएसए में भी काम कर रहे हैं उनको अगर यूएसए से पैसे वापस इंडिया में भेजने हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आखिर ऐसे एंटी इंडिया स्टेप्स ट्रंप ले क्यों रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस है वो डिटेरियोरेट हो जाएंगे। वही इंडो यूएस रिलेशंस जो कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफी ज्यादा बूस्ट हुए थे, जबकि इंडिया जैसी कंट्री जो कि यूएसए के लिए पोटेंशियली सबसे बड़ा मार्केट है अपने वेपन्स को सेल करने के लिए, और इनके जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके लिए। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। देखिए, जब से ट्रंप ने अपना सेकंड टर्म संभाला है इन दिस कंट्री यूएसए, तब से ये यूएसए को इस तरह से बनाना चाहते हैं जिस तरह से यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद एक टाइम तक यूएसए को आग दिखाने वाली लिटरली कोई दूसरी कंट्री नहीं थी। जितनी भी कंट्रीज थी वो या तो यूएसए की वसाहत थी या फिर इनकी ऑक्यूपेशन के अंडर थी या फिर उनकी सैटेलाइट स्टेट्स बन गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा कॉकी और एरोगेंट लीडर है, एक बार तो इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट तक दे दी थी कि ऑल वर्ल्ड लीडर किस माई एस। ये स्टेटमेंट एक सुपर पावर का जो लीडर है उसने दे रखी है, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है। इतनी एरोगेंट स्टेटमेंट एक सुपर पावर के लीडर से, एक इतनी बड़ी कंट्री के लीडर से जहां पर डेमोक्रेसी है, वो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने पास्ट टाइम्स में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज की है जिसकी वजह से इनके जो रिलेशंस है, इनकी खुद की जो फ्रेंडली कंट्रीज है जैसे कि यूके, फ्रांस वगैरह, इनके साथ खराब हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि ट्रंप के आने के बाद से ईयू और यूएसए के रिलेशंस किस तरह से डामाडोल हो चुके हैं, और इतनी कॉकीनेस और इतनी एरोगेंस किस तरह से भी डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के ऊपर फायर बैक कर रही है, ये आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से यूएसए में भी राइट्स चल रहे हैं और किस तरह से जो यूएसए का कोर्ट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर्स है उसके ऊपर लिमिटेशन सेट कर दी है। इस चीज के बाहर तो भैया आप नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन आता है कि एक के बाद एक ट्रंप क्यों इतनी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स को रिलीज कर रहे हैं या फिर क्यों इतनी एंटी इंडिया पॉलिसीज बना रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि इंडिया अपने पांव के ऊपर खड़ा होना चाहता है एंड लिटरली ये चीज यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर चली हुई थी तो वेस्ट ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि आप वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लो और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो। तब कितनी एफिशिएंसी के साथ इंडिया ने अपने जो टाइज है रशिया के साथ और वेस्ट के साथ उनको बैलेंस किया, ये लिटरली आउटस्टैंडिंग था। इससे जो यूएस है वो उस टाइम पे भी किलस गया था एंड इससे जो ट्रंप है वो अभी भी किल से पड़े हैं। लिटरली अभी भी इंडिया जिस तरह से अपने जो रिलेशंस है वो बैलेंस कर रहा है यूएसए के एडवर्सरीज के साथ और यूएसए के एलाइज के साथ, ये चीज भी डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बिकॉज आपने वो चीज सुनी होगी कि इट इज डेंजरस टू हैव एनिमोसिटी विद द यूएस बट इट इज टेरिबल टू हैव फ्रेंडशिप विद द यूएस। एंड सेम चीज यहाँ पर इंडिया के साथ भी हो रही है। जब तक इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं थे तब तक उस टाइम पे भी यूएसए ने काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज की थी इंडिया के अगेंस्ट। अब जब इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ अच्छे हो चुके हैं तब भी यूएसए नहीं मान रहा। बताओ भाई,
यूएसए के साथ जब से लेके इंडिया के रिलेशंस अच्छे हुए हैं तब से लेके यूएसए ने एक के बाद एक इंडिया को जो अपने एडवांस फाइटर जेट्स है जैसे कि F-15, F-16, F-18 सुपर हॉर्नेट, यहाँ तक कि F-35 तक ऑफर कर दिया। बट इंडिया ने सारे ये जो ऑफर्स है इनको रिजेक्ट कर दिया और फ्रेंच मेड राफेल ले लिया, जो कि यूएसए के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ जैसा था। यूएसए ने इंडिया को अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया, वो भी इंडिया ने लेने से मना कर दिया और इंडिया ने रशियन मेड S-400 लेना प्रेफर किया। ये भी यूएसए के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ जैसा था। अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के सामने रो पड़ा कि भाई बस करो, बहुत मार दिया, प्लीज सीज फायर कर दो, तब भी उसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की। Well, we have mediated the talks between India and Pakistan and finally they have settled onto this decision of ceasefire. इसके ऊपर से भी इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ट्रंप को ढूंढ दिया और ये साबित कर दिया कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये चीज भी ट्रंप को पसंद नहीं आई। ऊपर से यूएसए का इनसिक्योर होने का एक और रीजन ये भी है बिकॉज उसको लग रहा है कि इंडिया आने वाला चाइना बन सकता है, बिकॉज इट वॉज समवेयर यूएसए दैट हेल्प चाइना टू ग्रो इट्स इकोनॉमी, टू ग्रो टेक्निकली लाइक दिस। एंड आज की डेट में चाइना क्या कर रहा है, उल्टा यूएसए को ही आंख दिखा रहा है, यूएसए का ही दुश्मन बनना पड़ा है। इसलिए जो एलिजिडली यूएसए है वो पाकिस्तान में टेररिज्म को भी फंडिंग करता है। इसलिए जो यूएसए है वो कभी कभार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी दे देता है। एंड इसलिए जो यूएसए है वो चाहता है कि इंडिया जो है यूएसए का वसाल बन के रह जाए, ना कि एक इंडिजीनियस सुपर पावर बन जाए। आने वाले कुछ टाइम में इकोनॉमिकली भी इतना ग्रो हो जाए और मिलिटरली भी इतना ग्रो हो जाए कि उल्टा यूएसए को ही आग दिखाने लग जाए। अब आप लोग मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि अगर इंडिया मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि उसने आने वाले 50 साल में या फिर 60 साल में यूएसए को पीछे छोड़ दिया, तो क्या इंडिया यूएसए का एक एडवर्सरी बन सकता है, या फिर क्या यूएसए के लिए इंडिया चाइना 2.0 बन सकता है या नहीं बन सकता है? आंसर दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि ट्रंप ने कहा शुरुआत में, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड आल्सो कमेंट सेक्शन में अपने जो ओपिनियंस हैं उनको शेयर करना मत भूलना। एंड आल्सो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन सजेस्ट मी अ फ्यू टॉपिक्स फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर।